हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 88 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टैली में जो उधार माल खरीदते हैं उसके बारे में रिटर्न कैसे करेंगे और उसके बाद में रिटर्न कैसे करेंगे और चुकाएंगे कैसे, इसके बारे में आज बताने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी आप देख सकते हैं, कंप्यूटर एसेसरीज नाम से मैंने कंपनी एक बनाई है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कंपनी के बारे में बताया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उसमें देखिएगा कंपनी के बारे में, नगद माल खरीदा बेचा के बारे में विस्तार से बताया गया है। लेजर ग्रुप आइटम्स यूनिट्स कैसे बनाएं उसके बारे में, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आना है यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर से। इससे पहले आप अगर लेजर वाउचर एक एक करके वैसे बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बाकी अगर सेकेंडरी तरीका से बनाना चाहते हैं तो यहाँ से भी बना सकते हैं। ट्रांजैक्शंस में आना है लेजर टैली में और यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से आप देखिएगा ये सेल्स लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम F9 प्रेस करके यहाँ पर जो है परचेज वाउचर लगा लेते हैं और यहाँ से हम जो अभी खरीदने वाले हैं वो उधार खरीदने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर इनवॉइस नंबर डालेंगे 001 और यहाँ से डेट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से पार्टी अकाउंट नेम, तो अकाउंट नेम में अगर कैश रहता है तो नगद रहेगा और अगर हम यहाँ पर पार्टी नेम में नेम रखते हैं तो उधार रहेगा। जैसे कि हम मान लीजिएगा कि रमेश से उधार माल खरीद रहे हैं, तो उसके लिए Alt+C कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। ये सेकेंडरी तरीका है लेज़र बनाने का। आप देख सकते हैं लेज़र क्रिएशन सेकेंडरी तरीके से। और नेम बनाएंगे हम रमेश का। रमेश को रखेंगे सैंड्री क्रेडिटर्स में, सैंड्री क्रेडिटर्स रखेंगे रमेश को और एक्सेप्ट कराएंगे। इसको जो है जैसे ही एक्सेप्ट कराते हैं तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद में परचेज का लेजर, तो परचेज का लेजर Alt+C कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और परचेज का लेजर बना लेंगे। परचेज का लेजर ये परचेज अकाउंट के अंतर्गत रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ पर रहेगा परचेज अकाउंट के अंतर्गत और इसको एक्सेप्ट कराएंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर एक Alt+C के साथ में एक आइटम बनाना है। जैसे कि मैं आपको मोबाइल को यहाँ पर ले लेता हूँ और यहाँ पर अंडर रखेंगे, Alt+C प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और इसमें यहाँ पर जो ओप्पो रखा है वो एक मोबाइल है, तो मोबाइल का ग्रुप बनाएंगे और मोबाइल को एक्सेप्ट कराएंगे। उसके बाद में यूनिट्स बनाएंगे Alt+C के साथ में पीस का जो है यूनिट्स बना लेते हैं और एक्सेप्ट कराने के बाद इसको एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ पर देखिए क्वांटिटी पूछ रहा है, तो क्वांटिटी जैसे कि ओप्पो के मोबाइल है, यहाँ पर जो है 10 ओप्पो के मोबाइल खरीद देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद रेट की अगर बात करें, मान लिया आपने एक की कीमत 12,000 है, एक की कीमत 12,000 रुपये है और 12,000 के हिसाब से ये 1,20,000 का होगा और एंटर कर देते हैं। ये उधार माल हमने इसको ख़रीद लिया है। तो यह जो हमने ख़रीदा है ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। बैलेंस शीट में जाइएगा और यहाँ से शो करेंगे तो यह मिलेगा करंट लायबिलिटीज़ में। करंट लायबिलिटीज़ में 1,20,000 शो हो रहा है। अगर 1,20,000 यहाँ पर शो हो रहा है, मान लीजिए कि हमको 20,000 रुपये इसको वापस करना है, तो उसके लिए हमको यहाँ बैक में आना है और अकाउंटिंग वाउचर में अब हम रिटर्न वाली जो एंट्री है उसको बनाएंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर्स में एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर जनरल वाउचर F7 जो है शो हो रहा है, तो कीबोर्ड से F7 प्रेस करिएगा और जनरल वाउचर में आइएगा। यहाँ से हमने किससे जो है उधार माल ख़रीदा था, तो वो रमेश से ख़रीदा था, तो यहाँ पर वाई में रखेंगे हम रमेश को और यहाँ पर डेबिट में यहाँ पर हमको 20,000 रुपये का जो है माल वापस करना है, तो इसको हम एंटर करेंगे और 2 में यहाँ पर रखेंगे हम परचेज रिटर्न का लेज़र बनाएंगे। तो परचेज रिटर्न का लेज़र बनाने के लिए Alt+C कीबोर्ड से प्रेस करिएगा और परचेज रिटर्न का लेज़र बना लीजिए। परचेज रिटर्न का लेज़र जो रहेगा परचेज अकाउंट के अंदर भी रहेगा, इसको एक्सेप्ट कराएंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर देखिए आपका ये एक्सेप्ट हो चुका है। बैक में आएंगे और बैलेंस शीट में यहाँ पर देखिए, बैलेंस शीट में देखिए अब जो है करंट लायबिलिटीज़ में कितना आ रहा है, 1,00,000 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये जो था वह हमने वापस कर दिया है। जो वापस किया है वो यहाँ पर शो होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद में यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, इसको हम चुका देते हैं। अब ये हमको देने हैं, ये बैलेंस शीट में जो शो हो रहे हैं ये 1,00,000 का हमने उधार माल जो खरीदा है, क्योंकि 1,20,000 का खरीदा था, 20,000 रुपये वापस कर दिए हैं, तो 1,00,000 रुपये ये देने हैं। तो इसके लिए हम एंट्री कैसे बनाएंगे और बिल कैसे प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में और यहाँ पर एंटर करेंगे और
एंटर करने के बाद अब हम यहाँ पर पेमेंट वाउचर, यहाँ पर देखिएगा F5 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और पेमेंट वाउचर में एंटर करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर पेमेंट में हमको किसको पैसे देने हैं, तो रमेश को देने हैं, तो रमेश एंटर करेंगे। कितने देने हैं, 1 लाख रुपये, तो 1 लाख रुपये यहाँ पर डालेंगे और एंटर कर देंगे। ये यहाँ पर ये पे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट में देखिएगा तो यहाँ पर अब करंट लायबिलिटीज में 0 शो हो रहा है। तो इस तरीके से यह बिल हो जाएगा। तो उसको अगर बिल हमको देखना है तो यहाँ पर नहीं होगा, उसके लिए आपको जाना होगा करंट असेट्स में, आप दीजिएगा। और करंट असेट्स में जाने के बाद यहाँ पर आना है कैश इन हैंड में। कैश इन हैंड में जाने के बाद एंटर करेंगे और यहाँ से पेमेंट वाला जो वाउचर है उसको एंटर करेंगे। और यह बिल प्रिंट करने के लिए Alt P प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यह बिल जो है इसको हम डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिएगा इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। आप देखिएगा इस तरीके से यह कुछ बिल प्रिंट हो जाएगा जो हमने पेमेंट किया है। ये देखिए रमेश को 1 लाख रुपए दिए हैं, तो वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उधार माल खरीदना और वापस करना और पेमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद में देखिएगा अगर हम इसको बेचना चाहें तो बेचने की एंट्री बनाना चाहें तो उसके लिए हमें यहाँ पर बेच में आना है। और बेच में आने के बाद हमको यहाँ पर आना पड़ेगा। बेच में आने के बाद यहाँ पर जाइएगा अकाउंटिंग वाउचर्स में, और अकाउंटिंग वाउचर्स में यहाँ पर F8 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और सेल्स में यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालेंगे। पार्टी का नेम जो रहेगा, जैसे कि मान लिया रमेश सर ने खरीदा था, अगर हम बेच रहे हैं Alt C के साथ में लेजर बनाइए। जैसे सुरेश को हम उधार माल बेच रहे हैं, तो ये किस में रहेंगे, सैलरी डेब्टर्स में रहेंगे। सैलरी डेब्टर्स में रहेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कराएंगे। और उसके बाद में यहाँ पर सारी डिटेल को फिल कर सकते हैं। और सेल्स का लेज़र बनाएंगे। सेल्स का लेज़र सेल्स अकाउंट के अंतर्गत रहेगा, तो ये सेल्स अकाउंट के अंतर्गत रहेगा, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। और जो हमारा ओप्पो हमने जो खरीदे थे 10 पीस, उनमें से हम अगर 5 पीस को क्वांटिटी यहाँ पर 5 पीस जो है बेच देते हैं। रेट की अगर बात करें तो हम इसको 15,000 रुपये पर पीस के हिसाब से बेचते हैं, तो ये 75,000 के होंगे। इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। जैसे ये एक्सेप्ट कराएंगे और बैक में आएंगे, बैलेंस शीट में यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिएगा अब ये जो है करंट असेट्स में एंटर करेंगे, सैलरी डेब्टर्स में शो हो रहा है ये 75,000 रुपये। ये क्या, ये मिलने को है क्योंकि हमने उधार माल बेचा है। अगर वो व्यक्ति जिसको हमने दिया है, मान लीजिए सुरेश को हमने माल बेचा है, अगर वो रिटर्न कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा। जनरल वाउचर में जनरल कोड F7 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पर एक लेज़र बनाएंगे हम Alt C के साथ में, सेल्स रिटर्न का लेज़र, सेल्स रिटर्न बनाएंगे, सेल्स रिटर्न। और ये सेल्स रिटर्न सेल्स अकाउंट के अंतर्गत रहेगा, इसको एक्सेप्ट कराएंगे। ये बाई में हो जाएगा सेल्स रिटर्न। कितने, 75,000 थे, मान लिया हमने 5,000 का माल वापस कर दिया। 2 में यहाँ पर रहेगा किससे, सुरेश से, तो सुरेश हो जाएगा। यहाँ पर सुरेश को एंटर करेंगे और ये 5,000 रुपये एक्सेप्ट कराएंगे। उसके बाद में बैक में आएंगे, आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में जो हमारा बिल है वह आप देखिए सैलरी डेब्टर्स में 70,000 रुपये अब मिलने को रह गए, क्योंकि 5,000 का माल जो था वह वापस कर दिया है। तो अब मान लीजिए 70,000 रुपये को सुरेश चुकाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो वह बिल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जाना होगा, यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में। और अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद अब हम यहाँ पर लगाएंगे रिसिप्ट वाउचर F6, यहाँ पर जाएंगे और अकाउंट एंटर करेंगे। सुरेश से मिले हैं तो सुरेश यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। मान लिया 70,000 रुपये हैं तो 70,000 रुपये लिखेंगे और उसके बाद में एक्सेप्ट कराएंगे, बैक करेंगे। आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में यहाँ पर करंट असेट्स और सैलरी डेब्टर्स में यहाँ पर 0। अब यहाँ पर जो रुपए थे वो मिल चुके हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप इसमें जो है उधार माल खरीदा और माल वापस करना, बेचना की एंट्री बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें।